अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.5 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये दोनों जो दो मैट्रिसेस के जो पेयर हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। थ्री 5 4 and 7 and 7 minus 5 minus 4 and 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर हम ए का नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 3 5 4 7, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल आ गया, विल बी डायगोनल्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में माइनस का साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो स्टूडेंट्स 21 माइनस 20। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायगोनल्स चेंज करेंगे 7 3 और दूसरे डायगोनल के साइन चेंज होंगे -5 एंड -4। तो नेगेटिव इन्वर्स ऑफ ए आपको पता है, अगर रिमाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले लिख दें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये होगा 7 -5 -4 and 3 then divided by 1। तो क्योंकि 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, तो इट विल मेक नो डिफरेंस। तो ये हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाएगा 7 -5 -4 and 3। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए का इन्वर्स जो है वो दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स है उसके इक्विवेलेंट है। तो आप साथ ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास, उसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं।
1 2 2 3 and -3 2 2 -1 तो इसी तरीके से जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 2 3। तो फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, फर्स्ट डायगोनल की वैल्यूज चेंज करेंगे, 3 1 -2 -2। तो फिर फार्मूला A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। देन इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू थी हमारे पास 3 -2 -2 एंड 1। तो डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट -1 था, तो तमाम वैल्यूज जो हैं वो -1 से डिवाइड हो जाएंगी। 3 डिवाइडेड बाई -1 -1, -2 डिवाइडेड बाई -1, 1 डिवाइडेड बाई -1। तो स्टूडेंट्स इस -1 की वजह से तमाम हमारी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, +2 एंड -1। तो अगर हम नोटिस करें तो ये हमारे पास अपने दूसरे मैट्रिक्स की तरह आ गया। तो यही स्टेटमेंट आप दोबारा लिख देंगे, द गिवन matrices are multiplicative inverse of each other। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 5 पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की सॉरी ये पार्ट 2 था, क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ A इज इक्वल्स टू 4 0 -1 and 2, B is equals to -4 -2 1 -1, D is equals to 3 1 -2 and 2, then verify that। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है AB होल इनवर्स
इज इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले a इंटू बी करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए बी होल इनवर्स। तो इस वक्त अभी सिर्फ हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा फिर इन्वर्स करेंगे तो उसका साइन भी यूज़ करेंगे। फोर, ज़ीरो, -1 एंड 2 ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे a और b की। -4, -2, 1 एंड -1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -4 प्लस 0 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -2 एंड प्लस 0 -1। Then second row first column -1 multiplied by -4 plus 2 multiplied by 1। Then हमारी second row second column -1 multiplied by -2 then plus 2 multiplied by -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो 4 4s are 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 0 एंड 4 2s are -8 प्लस 0 देन 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस एंड 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2 माइनस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। फाइनल आंसर इसका आएगा -16 -8 6 एंड 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू -16 multiplied by 0 minus 6 multiplied by -8। तो this will be equal to -16 zeros are 0 and 6 8s are 48 minus minus plus, so this will be equal to 48. Now AB whole inverse is equals to adjoint of AB। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, डायगोनल्स चेंज कर देंगे 0 एंड -16 एंड +8 एंड -6 डिवाइडेड बाय 48। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वैल्यूज़ इंडिविजुअली तमाम एंट्रीज़ 48 से डिवाइड हो जाएंगी। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 एंड -16 डिवाइडेड बाय 48।
तो स्टूडेंट्स अब इसका हम फाइनल रिज़ल्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। 0 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 0। तो 8 डिवाइडेड बाई 48 है तो ये 1/6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 48 है तो ये 1/8 आ जाएगा विद माइनस साइन। एंड 16 डिवाइडेड बाई 48 है तो 1/3 विद अ माइनस साइन। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड। ये हमारे पास ए बी होल का इन्वर्स आ चुका है और अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड जिसमें है बी इन्वर्स। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय और -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 and this will be equals to minus plus 4 positive 4 and positive 2 ones are 2. This will be equals to 6. तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं बी इन्वर्स की तरफ। हमारा मैट्रिक्स बी है -4 -1 -2 एंड 1। तो फर्स्ट डायगोनल की पोजीशंस चेंज करेंगे -1 एंड -4 एंड सेकंड डायगोनल के साइंस चेंज करेंगे 2 एंड -1 और इसको डिवाइड करेंगे 6 से जो हमारा डिटर्मिनेंट है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1/6 2/6 -1/6 एंड -4/6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वल होगा, इसके अंदर हमारी ये 2 और 6 की सिंप्लीफिकेशन होगी और 4 और 6 की। तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1/6 1/3 एंड -1/6 एंड -2/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बी इन्वर्स। अब हम बढ़ते हैं ए इन्वर्स की तरफ। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। 4 2s are 8 एंड +0। -0 कर लें या +0 कर लें, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि ज़ीरो जो है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी है। इट मेक्स नो डिफरेंस। सो दिस इज 8। नाउ स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के बाद अब हम चलते हैं ए इन्वर्स की तरफ। तो ए का एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट डायगोनल की वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, हम पोजीशन चेंज कर देंगे और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। तो 0 0 ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। तो दिस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 8, 0 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8। तो इन वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, 0, 1/8 एंड 1/2।
अब स्टूडेंट्स इसका फाइनल प्रोसीजर जो है, अब हमने ए इन्वर्स को और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास आए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको लिख लेते हैं, -1/6, 1/3, -1/6 माइनस ये 6 है, -2/3, और दूसरी है, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू -1/6, 6, 1/3, -1/6 -2/3 and 1/4, 0, 1/8 and 1/2। तो स्टूडेंट्स अब इसको उसी प्रोसीजर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1/6, ये 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। नेक्स्ट हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/6, 6 क्लियर कर लेते हैं, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मैट्रिक्स है। अब इसका फाइनल इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 4 ज़ार 24, सो 1/24 प्लस 8 3 ज़ार 24 होता है, तो 1/24। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 तो 0 एंड 3 2 ज़ार 6 प्लस 1/6 6 एंड 6 4 ज़ार 24 माइनस 1/24 माइनस 1/12 एंड 0 माइनस 1/3। तो ये स्टूडेंट्स जो 1/3 है, ये 2 और 2 की कैंसिलेशन की वजह से आया है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने आपको साथ एक्सप्लेन कर दिया। ये इधर माइनस साइन भी है जो कि इस कटिंग की वजह से थोड़ा सा
विजिबल नहीं रहा, तो ये 2 और 2 की कैंसिलेशन की वजह से -1/3 हमारे पास आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जो फ्रैक्शंस हैं एडिशन के साथ वो एलसीएम के थ्रू सॉल्व होती हैं। तो ये जो कंप्लीट ऑपोजिट साइन के साथ फ्रैक्शंस हैं ये तो कैंसल आउट हो जाएंगी और ज़ीरो बचेगा। तो इस फ्रैक्शन में भी 1/6 में ज़ीरो ऐड अप हो रहा है, दैट मेक्स नो डिफरेंस, तो ये 1/6 ही रहेगा। तो ये जो फ्रैक्शन है इसके अंदर इसको अगर हम 24 डिनोमिनेटर में लें तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका न्यूमरेटर भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, तो यानी कि 2 1s are 2, तो -2 एंड -1/3। तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 0 1/6 -3/24 24 -1/3। तो स्टूडेंट्स ये 3 1s are 3 3 8s are, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1/6 -1/8 एंड -1/3। तो हमारा जो a इंटू बी होल इनवर्स का आंसर था वो भी सेम वैल्यूज़ थी, 0 1/6 -1/8 एंड -1/3। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारी बोथ साइड जो हैं वो इक्वल प्रूव हो गई हैं। तो हम इधर लिख देते हैं प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है DA होल इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू D इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम इस क्वेश्चन को हम स्टॉप में लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और हमें स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो पार्ट नंबर 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। DA होल इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय D इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे जो कि है DA होल इनवर्स। इसके लिए हम पहले D और A को मल्टीप्लाई करेंगे। तो D मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 -2 एंड 2 एंड A मैट्रिक्स है 4 0 -1 एंड 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट है 3, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। Then second row second column -2 multiplied by 0 plus
2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 1, 3 zeros are 0 and 2 ones are 2, plus 0 plus 2 minus 8 minus 2 and 0 plus 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास 11, 2 minus 10 and 4। तो ये हमारे पास हमें मिल गया मैट्रिक्स डी ए। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए फाइंड करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 44 प्लस 20। तो ये हमारे पास हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 64। तो अब डी ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ डी ए, जिसमें 4 और 11 अपनी प्लेसेस स्विच करेंगे और -2 and 10 इन्होंने अपने साइंस चेंज कर लिए। तो इसको डिवाइड करेंगे 64 के साथ। तो स्टूडेंट्स हर वैल्यू 64 से डिवाइड होगी। 4 डिवाइड बाय 64 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64। तो स्टूडेंट्स अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर देते हैं। डी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होल इनवर्स, ये ब्रैकेट शो करेगी कि ये इनवर्स दोनों के साथ है। तो स्टूडेंट्स 4 और 64 की कटिंग से हमें 1/16 मिल जाएगा एंड 2 और 64 की कटिंग से हमें 1/32 मिल जाएगा। नेगेटिव साइन उसका उसके साथ रिटेन करेगा। 5/32 एंड 11/64। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने करना है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स करेंगे। तो ए इनवर्स पहले हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले ए इनवर्स करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो 4 2s are 8 एंड -0 सो 8। तो स्टूडेंट्स अब इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम ए की वैल्यूज़ फर्स्ट डायगोनल की स्विच करेंगे 2 4 एंड 0 विल बी लाइक सेम एंड +1। सेकेंड डायगोनल के साइन चेंज होते हैं लेकिन 0 का चेंज नहीं होगा। तो these all values will be divided by 8, so this will become 2/8, 0/8, 1/8 and 4/8। तो students we will get 1/4, 0, 1/8 and 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हम चलते हैं डी इनवर्स की तरफ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -2
multiplied by 1. So this will be 3 2s are 6, 2 1s are 2, minus minus plus, so it will be 7. Oh sorry, 2 1s are 2 है तो 8. तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे डी इनवर्स, जो कि होगा डी के फर्स्ट डायगोनल की पोजीशंस चेंज करेंगे. 2 3, 2 पर आ गया, 3 नीचे चला गया, और -1 एंड +2. तो ये डिवाइड होगा सब कुछ 8 से, तो दिस विल बिकम 2/8 -1/8, 2/8 एंड 3/8. तो ये हमारा मैट्रिक्स है डी इनवर्स. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1/4 -1/8, 1/4 एंड 3/8. देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास हमने करना है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स. तो इसके लिए हम दोनों मैट्रिसेस को लिखेंगे. ए इनवर्स मैट्रिक्स था हमारे पास 1/4 0, 1/8 एंड 1/2. एंड डी इनवर्स था हमारे पास 1/4 -1/8, 1/4 एंड 3/8. तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 0 multiplied by 1/4, then 1/4 first row second column multiplied by -1/8 plus 0 multiplied by 3/8, then second row first column 1/8 multiplied by 1/4 plus 1/2 multiplied by 1/4, then 1/8 multiplied by -1/8 plus 1/2 multiplied by 3/8. तो ये मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/16, 4 4s are 16 एंड दिस विल बिकम 0, 4 8s are 32, -1/32 and plus again 0. Now 4 8s are 32, 1/32 plus 4 2s are 8, 1/8, 8 and 8 8s are 64, minus sign 1/64 plus 3/16. तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ तो हमारे पास 16 एंड -1/32, सॉरी 1/16 था, 1/16 एंड 1/32 तो सेम आ गई. तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना हम अभी हमारे लिए बाकी है.
क्योंकि 8 4s आर 32 होता है, डिनोमिनेटर 4 टाइम्स इंक्रीज होगा तो न्यूमरेटर को भी हम 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं इधर छोटा सा आपको बताने के लिए लिखूं तो 4 1s आर 4 हो जाएगा। तो 32 1 प्लस 4। अब 16 4s आर 64 होता है, तो ये जो 3 है ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो 64 माइनस 1 प्लस 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा 1/16 माइनस 1/32, 5/32 एंड 11/64। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड और हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो ये हमारा प्रूव्ड, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। अपने इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।